हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे अध्याय 11। अध्याय 11 कौन सा चैप्टर है? पार्ट का नाम है हमारा व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम इसके बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके पाठ परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पाठ परिचय में क्या क्या पढ़ेंगे? हम इनके सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सूत्र व्रत का क्षेत्रफल, व्रत की परिधि या फिर परिमाप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और हीरोइंस का सूत्र। ठीक है ना? हम इनके सभी के बारे में अच्छे से समझेंगे और इनके सूत्रों को लिखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को यानी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा व्रत का क्षेत्रफल, जैसे पुरानी क्लासेस में यानी व्रत 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो व्रत का क्षेत्रफल जैसे कि मेरे पास क्या है, एक व्रत है। ठीक है, इसका ये क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, तो व्रत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे हम, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? और ध्यान रखना ये क्या होता है यहाँ पे, ये आर क्या होता है? ये व्रत की त्रिज्या होती है। क्या होती है? व्रत की त्रिज्या, यानी केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है ना, उसको क्या बोला जाता है? आर बोला जाता है। आर को क्या बोला जाता है? त्रिज्या। यानी यहाँ लिख भी देता हूँ मैं आपको बताने के लिए कि आर क्या होती है? त्रिज्या। ठीक है, तो इसी तरह हमारा पहला फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब देखना, मैंने आपको बता दिया था कि आर बराबर त्रिज्या होती है और यहाँ पे एक होता है, यानी अब देखना पाई भी समझ लेते हैं। तो याद रखेंगे कि पाई बराबर क्या होता है, तो हमें ध्यान रखना है पाई बराबर होता है 22/7 होता है। ठीक है, या फिर पाई का मान अगर तुम्हें दे रखा होगा, जब हम सवाल करेंगे तो कितना दे रखा होगा? 3.14, ये होता है पाई का मान। ठीक है, अब हम करते हैं इसका व्रत की परिधि या फिर परिमाप। अब देखना परिमाप को समझ लेते हैं। परिमाप क्या होता है? यानी इसके आसपास का एरिया, यानी जो दिखाई दे रहा है ना, ये होती है हमारी व्रत की परिधि। तो ध्यान रखेंगे हम, क्या होता है इसका सूत्र क्या होगा, तो मैं आपको लिख के बताऊंगा क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो एक बात भी ध्यान रखोगे आप, क्या ध्यान रखोगे? जैसे कि मेरे पास क्या होता है, डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है, आर बराबर होता है D/2। यानी जब मैं इसको इधर भेज दूंगा, यानी 2R बराबर कितना हो जाएगा? डी। तो डी बराबर यहाँ 2R बराबर कितना हो जाएगा? डी। तो ध्यान रखेंगे डी बराबर यहाँ पे होता है, डी बराबर होता है यहाँ पे व्यास, यानी वो भी किसकी? व्रत की व्यास होती है। ठीक है ना? तो ये अगर मैं यहाँ से इसको पूरा मिला दूँ तो ये क्या बन जाता है मेरे पास? डी, यानी व्रत की व्यास बन जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 2R की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे 2R की जगह डी लिख सकता हूँ, यानी पाई डी। यानी इसका एक सूत्र भी, ये भी क्या बन जाएगा? जब हम व्रत की परिधि निकालेंगे तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखना थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम को यानी चित्र से थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसकी एक भुजा है। ठीक है, और ये भी किसकी क्या है? त्रिज्या है। इसको क्या दे लेते हैं? एक जीवा। तो देखना इसकी समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिससे ये वाली भुजा यानी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि क्या हो रहेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे कि √3/4 और कितना हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना? दो भुजा का क्या कर देते हैं? स्क्वायर। या मैंने ए लिया है तो यहाँ भी आप ही ए भी ले सकते हैं या फिर आर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम उसकी बात करेंगे समकोण त्रिभुज। देखना जैसे कि समझ लेते हैं एक बार कि समकोण त्रिभुज, जब त्रिभुज कैसा हो? समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री का, यानी ये 90 डिग्री का कोण हो, तब भुजाएं क्या होंगी? तब भुजाएं होंगी हमारे पास, ये होती है मेरे पास ये पी यानी इसको लंबाई बोलते हैं। ठीक है, लंब बोलते हैं और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले में क्या क्या याद रखोगे आप कि 1/2 गुणा में लंबाई इंटू आधार। क्या रखोगे? लंबाई इंटू, ये लंबाई इंटू आधार रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सूत्र इसका। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, अब हीरोइंस का सूत्र लिखते हैं। तो हीरोइंस के सूत्र में सबसे पहले क्या आता है? अंडर रूट में, ठीक है, एस, S-A, S-B और S-C। अब आपसे ये सोचोगे एस क्या है, ए क्या है और सी क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एक त्रिभुज होता है। ठीक है, त्रिभुज में क्या होता है? ए बी सी क्या होती है? इस त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ठीक है, और एस होता है इसमें अर्ध परिमाप। जैसे कि मैंने आपको बताया एस होता है इसमें अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। ठीक है, इसी तरह क्या होते हैं हमारे सारे फॉर्मूले इस वाले के कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो कि इस पार्ट के यानी पार्ट 11.1 में क्या होगा? हल करेंगे जब हम इसमें यूज़ करेंगे यानी उपयोग करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जैसे कि हम पहले डायग्राम से समझते हैं कि एक चित्र से समझते हैं कि मेरे पास एक केंद्र बिंदु ओ है। ठीक है, और इसकी मैंने एक एक त्रिज्या ऐसे ले ली और एक त्रिज्या ऐसे ले ली। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास? जो ध्यान रखेंगे, इसको बोला जाता है लघु, यानी जो छोटा है उसको लघु बोलेंगे, लघु खंड बोलेंगे। ठीक है, लघु खंड बोलेंगे, और जो बड़ा है उसको बोलेंगे हम क्या? दीर्घ खंड बोलेंगे। ठीक है, अब कैसे पता करेगा? देखना, इसको भी ले लेते हैं, इसको मान लेता हूँ मैं ए और इसको मान लेता हूँ मैं बी। अब मुझे पता करना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कोण
कोण कितना लेंगे हम, कोण लेंगे थीटा। तो आपको पता है कि जब हम यहाँ से पूरा घूम के इधर तरफ आ जाएंगे तो ये पूरा कितने का डिग्री का होता है, 360 का। 360 में से कितना कोण ले लिया मैंने, थीटा ले लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा कि थीटा बटे में 360, कुल कितना है 360, पूरा यहाँ से कितना घूम के आए, कितना घूम के आए 360, तो 360 आएगा, गुणा में ये किसका निकालना है हम, ये लघुखंड का निकाल रहे हैं। तो लघुखंड का होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे त्रिज्या क्या ली जाएगी, यहाँ पे त्रिज्या आर ली जाएगी, ठीक है ना, कितनी ली जाएगी, आर ली जाएगी। अब इसी तरह हम किसका लिख लेंगे, तो अब लिखेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसमें ध्यान रखेंगे। तो अब देखना ये वाला कोण कितना था, थीटा डिग्री था, थीटा में से हमने कितना ले लिया, ये वाला तो ले लिया। अब ऊपर वाले के लिए क्या करेंगे कि 360 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा को हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे पहले ले चुके, इस वजह से दीर्घ त्रिज्यखंड की जब हम त्रिज्या निकालेंगे यानी एरिया निकालेंगे तब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा किसको, थीटा को। तो बटे में 360 गुणा कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी क्या रहेगा ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल ही बताया था ना मैंने आपको, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और देखना इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर में से जब मैं किसको घटा दूँ, ये वाले क्षेत्रफल को घटा दूँ तो मेरे पास कितना किसका आ जाएगा, इस वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी दीर्घ खंड का, यानी दीर्घ त्रिज्य खंड का क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं घटाऊंगा माइनस, किसको घटा देंगे, ये वाले के क्षेत्रफल को घटा देंगे, थीटा माइनस थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा सकता है और ऐसे भी लिखा सकता है, दोनों तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे इसका लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो उसके लिए आपको एक चीज़ भी समझनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे माना एक पॉइंट डी मान लिया, ठीक है, डी मान लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक, यानी मुझे क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई निकालनी है। ये क्या है, चाप है, यानी ए से भी क्या है, ये चाप है। तो मुझे इस चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए सूत्र क्या लगेगा हमारा, कि लघु त्रिज्यखंड है ना, तो लघु के लिए आपको पता है कि कोण कितना आएगा, थीटा आएगा बटे में 360, ठीक है, गुणा, अब देखना चाप की लंबाई निकाल रहे हैं तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है हमारे पास कि पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। और इसी तरह इसी को अगर मैं 2 से इसको कट कर दूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, थीटा बटे में 180 गुणा पाई आर। जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से किसी भी की उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब निकालूंगा मैं किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। अब मुझे पता है, यानी इस वाले चाप की लंबाई निकालनी है मुझे, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, ये इसकी निकालनी है मुझे चाप की लंबाई। तो आपको पता है कोण कितना लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, 360 माइनस थीटा, यानी कोण कितना लिया जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा बटे में टोटल कितना आएगा 360 गुणा वही पाई आर स्क्वायर, और इसको भी 2 से अगर 2 से काट देंगे तो कितना लिखा जाएगा, 360 कितना आएगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बटे में 360 गुणा 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको इरेज करके दोबारा सही कर देते हैं, कितना आ जाएगा 180 गुणा पाई आर, ठीक है, यहाँ से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 180 बचेगा। अब इसी तरह हम किसका लिख लेते हैं, लघु त्रिज्यखंड का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर क्या करेंगे, कभी आ जाता है ना तो गलती हो जाती है इसमें, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे क्या, क्या लिखेंगे पहले, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको बना के बताता हूँ क्या है, त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्यखंड की क्या निकाल रहे हैं, परिमाप निकाल रहे हैं, ये जो दे रखा है ना इसकी परिमाप निकाल रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे ये क्या होता है, ये ओ सेंटर, ये ए और ये बी, ठीक है, इसकी त्रिज्या है, यानी त्रिज्या कितनी होती है आर और आर। तो ध्यान रखेंगे कि आर और आर को क्या लिखेंगे 2r, प्लस उसमें कितनी किसको जोड़ देंगे, ये चाप की, इसकी ये चाप की लंबाई को, चाप की लंबाई का सूत्र मैंने आपको बताया था, ये बताया था अभी, क्या बताया था, ये बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा बटे में 360 गुणा 2 पाई आर। इसी तरह हमारा ये सब, ये भी क्या होता है, ये सूत्र भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके क्या लिखेंगे, अभी 100 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले भी बाकी हैं, वो कौन से फॉर्मूले, वो पढ़ेंगे हम अगले पेज पे। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। अब क्या निकालना है हमें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त को हमने कैसे बांटा था, वृत्त को बांटा था हमने त्रिज्याओं में बांटा था, पर वृत्त को दूसरे तरीके से भी बांटा जा सकता है। वृत्त को कैसे बांटा सकता है, जीवा से द्वारा भी बांटा जा सकता है। तो देखना कैसे बांटेंगे, ये ठीक है ना, मैंने जीवा से वृत्त को बांट दिया और इसका केंद्र बिंदु से मैंने क्या बनाई, एक त्रिज्या बनाई, और इधर तरफ भी क्या बना दी, त्रिज्या। तो ध्यान रखेंगे, तो ये जो रहेगा ना, इसको बोलेंगे अब हम क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड की जगह क्या बोलेंगे हम, वृत्तखंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वृत्तखंड, ठीक है। और ये जो रहेगा इसको बोलेंगे हम लघु लघु वृत्तखंड, क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, ठीक है। अब इन दोनों के मुझे क्या निकालने हैं, सूत्र पता करने हैं, ठीक है ना, क्या पता करना है मुझे, इनके सूत्र पता करेंगे।
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखना, तो सबसे पहले मैं मानता हूँ यहाँ पे कि ये इसको ओ ए बी, ये क्या है, एक मेरे पास क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज के ये वाले कोण कितना होगा, थीटा डिग्री होगा। ठीक है, तो आप देखो जैसे कि आपको पता चले कि अगर मैं यहाँ से लूँ, देखो ये वाली चीज़, ये क्या बन रहा है मेरे पास, एक त्रिज्य खंड है। ठीक है, क्या बन रहा है, एक ये त्रिज्य खंड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्य खंड में से इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे घटाना पड़ेगा किसके, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलने के लिए क्या करेंगे कि थीटा बटे में 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए ओ ए बी, ये हो जाएगा मेरा किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब मुझे क्या याद करना है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब है ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, ये वाले का क्षेत्रफल मुझे याद करना है। तो क्या करूँगा मैं कि पूरे में से अगर मैं लघु वाले को क्या कर दूँ, घटा दूँ तो मुझे कितने किसका पता चल जाएगा, ये बड़े वाले यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो पूरे का पता है आपको कितना होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, और किसको घटा दूँ मैं, ये पूरे वाले को, यानी लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मुझे पता चल जाएगा इसका का क्षेत्रफल क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि मुझे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो इस वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे घटाना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को यानी लघु वाले को घटाना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे किसका पता चल जाएगा, ये बड़े वाले का पता चल जाएगा। तो इसी तरह हमारे सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो ये क्या था, हमारा फॉर्मूले से संबंधित क्या था, पूरा हमारा पार्ट था। ठीक है ना, पार्ट परिचय के बारे में हमने अच्छे से समझा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके सवालों को अगली वाली क्लास में करेंगे। अगर आपको इन सभी सवालों को क्या करना है, सही करना है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी प्रिंट आउट निकलवा लो या कुछ भी करो। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी करो। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, इनको याद ही करना ही पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे बाकी सवालों को हल कर सकते हैं। तो अब तक इस क्लास में यहीं तक, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।